महिलाओं पर बाबा के बोल पर बवाल हो गया है। पिछले दिनों अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया जिसके बाद हंगामा हुआ। अब प्रेमानंद महाराज जी ने एक बयान दिया है। देखिए बयान क्या दिया है, उस बयान पर हंगामा भी हुआ, सवाल भी खड़े हुए कि इतने बड़े संत इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। इसी तरह जो लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है उसके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती है। 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। ऐसे में बहू या फिर अच्छा पति मिलना मुश्किल है। लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। ऐसे लोग ना तो सच्चे पति बन सकते हैं और ना सच्ची बहू। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था पिछले दिनों, पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां लाते हैं शादी करके, जो पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। 25 साल की लड़की पूरी तरह जवान होती है तो कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। अब इस पर देखिए खुशबू पाटनी ने जवाब दिया है ऐसे संत महात्माओं को। पूर्व आर्मी अफसर है खुशबू पाटनी। उन्होंने कहा अगर यह शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है? क्या लड़के शामिल नहीं होते हैं? किस आधार पर एक कथावाचक ऐसा भद्दा बयान दे सकता है? खुशबू बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन है, यूपी के बरेली की रहने वाली है, 11 साल तक सेना में अफसर रही, 2024 में मेजर के पद से रिटायर हुई। अगला नाम बबीता चौहान का है। उन्होंने कहा मैं कथावाचक की टिप्पणी का घोर विरोध करती हूं। आयोग उनके बयान का संज्ञान लेगा। महिलाओं और बेटियों को लेकर बेहद हल्की बात की है। कोई भी इतनी गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक ऐसी बात कर रहे हैं, उनको सुनने हजारों की भीड़ भी आती है जिसमें 80% महिलाएं ही होती हैं। उसके बाद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं देश की आधी आबादी महिलाओं की है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठी थी, प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी बैठी थी, सरस्वती जी महिला है, दुर्गा जी महिला है, सारी शक्ति तो वही है। हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रेमानंद जी और बाकी सियासतदान और बड़ी हस्तियां। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या